हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ खास टॉपिक पे। यानी कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कई बार जो जो बेचारे व्यक्ति हैं, पति हैं, वो इतने असहाय होते हैं क्योंकि उनकी जो पत्नियां हैं वो मायके जाके बैठ जाती हैं। फिर उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि वो बेचारे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, जाके चैनल पे जाते मतलब क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हमारी पत्नी मायके जाके बैठ गई हैं, तो हम किस तरीके से उनको लेके आए हैं। तो आज ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, समाज के लिए, कि किस तरीके से अगर आपकी पत्नियाँ भी अगर अपने मायके में जाके बैठ गई हैं और वो आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कौन-सी प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में अगर वो आप पे केस करने की अगर धमकी देती हैं या फिर नहीं भी देती हैं, तो भी आप किस तरीके का वो बचाव लें या फिर किस तरीके से आप अपनी पत्नी को लाने के लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले क्या है कि जैसे आपको ये सब चीज़ें कि आपकी वाइफ़ अगर चली गई है और आपको ये चीज़ें पता चलता है, जैसे आप साथ नहीं रहते कई बार पति-पत्नियाँ या फिर साथ रहते भी हैं, तो जैसे ही आपको लगता है कि आपकी पत्नी मायके में जाके बैठ गई हैं और वो आना नहीं चाहती, रूठ के बैठ गई हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है कि अगर पत्नी जाती हैं, तो वो वापस भी आ जाती हैं और वहाँ विवाद नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि पत्नियाँ चली तो जाती हैं काफ़ी अ, बोल के जाती हैं कि वो वापस आ जाएँगी, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा होता है ये तो कोई नहीं जानता, खुद भगवान भी नहीं जानता कि पत्नियों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पत्नियाँ चली तो जाती हैं प्यार से, लेकिन बाद में वो अपने मायके में ही जाके वो बैठ जाती हैं और फिर बोलती हैं कि आपने हमारी ये बात नहीं मानी, ये नहीं मानी, और बहुत सारी चीज़ें वो अपने पतियों को बताती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं कि आपने ये सब चीज़ें नहीं की, तो हम आप पे केस कर देंगे, हम 498 ए में चले जाएँगे, हम 125 में चले जाएँगे, आपसे खुद बैठे-बिठाए हम घर पे आपसे खर्चा लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बेचारा जो पति है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, और उस कंडीशन को देखते हुए ऐसा सिचुएशन ना आए पत्नी पतियों के लिए, ऐसे सिचुएशन से पति बचें, उसी के लिए मैंने आज ये जो वीडियो बनाया है, इसका यही पर्पज़ है कि आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन ना हो। तो उससे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपकी पत्नी मायके में जाके बैठ गई है, वो आपसे इस तरीके की कोई धमकियाँ दे रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? सबसे पहले आप एक अच्छा वकील देखें, जो आपके कोई आस-पास नियर बाय आपके कोई वकील हो, आप वो देखें। उसके बाद आप वो अपनी जो व्यथा है, आप उनको बताएँ कि किस तरीके से आपकी वाइफ़ आपसे बोल के तो गई थी कि वापस आ जाएँगी, लेकिन वो अब वापस नहीं आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी बताना कि उन्होंने किस तरीके से आपको धमकी दी है कि आप पे वो केस कर देंगी, 490 का हुआ, 125 का हुआ, जो वो कर सकती हैं, डीवी में जा सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती हैं। वो सारी चीज़ों के लिए वो आपको किस तरीके से धमका रही है, वो आपको अपने वकील को बाकायदा बताना स्टेप बाय कि किस-किस तरीके से वो, और फिर जो आपका जो एडवोकेट है वो उसी तरीके से आपके लिए जो एक बचाव का एक सेक्शन दे रखा है पतियों के बचाव के लिए, वो मैं बता रही हूँ आपको। पतियों के लिए सिर्फ़ एक कुछ ही की सेक्शन है जो सिर्फ़ पतियों का बचाव करते हैं, लेकिन जो पत्नियाँ हैं वो उनके लिए काफ़ी सारे सेक्शंस दे रखे हैं। पत्नियाँ हुईं, बच्चे हुए, या फिर जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी तो काफ़ी सारे सेक्शंस काफ़ी सारी लॉ में प्रावधान कर रखे हैं। लेकिन जो पति हैं वो इतने पीड़ित, सच कहूँ तो इस अगर समय में देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं पत्नियाँ पीड़ित नहीं हैं, बल्कि पति पीड़ित हैं। उसी सबको देखते हुए फिर भी एक जो सेक्शन है वो हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन 5 सॉरी सेक्शन 9 है, और सेक्शन 9 में यही प्रावधान कर रखा है कि वो जो पति है, वो अपने पत्नी के खिलाफ अ, केस की बात नहीं करूँगी मैं कि वो केस कर रहा है, बट ये ज़रूर है कि वो अपने डिफेंस के हिसाब से अपने पत्नी को लाने के लिए वो सेक्शन 9 में जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के में, और वो वहाँ पे ये अपनी बात रख सकता है कि वो जिस तरीके से वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें उसकी पत्नी उसका साथ दे, और दाम्पत्य अधिकारों का जो पुनर्स्थापना, यानी कि जो वो अधूरा छोड़ के गई है घर परिवार को, वहाँ पे वो वापस अपने ससुराल में आए और अपना घर गृहस्थी जीवन सँभाले और आगे चलाएँ। वो इस तरीके का वो एक सेक्शन 9 का अगर वो हवाला लेते हैं, और उसके लिए होता क्या है कि वो जाके सेक्शन 9 का एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन जब वो उनके पास जो उनकी जो पत्नी है उसके पास अगर नोटिस जाते हैं बाकायदा एप्लीकेशन का, तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है उनको ये रिप्लाई करना पड़ता है कि वो क्यों नहीं जा रही ससुराल में, क्या वजह है। अगर वो इस चीज़ को अगर वो कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसका रिप्लाई करेंगी वो कि ये वजह है,
अगर वो डिसकंटिन्यू यानी कि उस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगी तो वो ससुराल में चुपचाप से आ जाएँगी। लेकिन इसमें दोनों ही तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ पति का ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो पत्नी ससुराल में वापस आ रही है तो उनका घर परिवार आगे चलेगा, ये उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं भी आ रही है तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ के लिए उनको भेजने के लिए या भगाने के लिए लायबल नहीं थे, क्योंकि अगर आप ऐसा होता तो आप उनके लिए इस तरीके से कोर्ट द्वारा कोई भी एप्लीकेशन आप नहीं भेजते, कोर्ट द्वारा आप कोई भी आवेदन नहीं करते अपनी पत्नी को लाने के लिए। तो वहाँ भी आपको ये बचाव मिलता है कि आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा रखना चाहते हैं, उनको उनको एक ज़िंदगी अच्छी देना चाहते हैं, सम्मान से रखना चाहते हैं घर परिवार में, लेकिन आपकी पत्नी ही है वो नहीं रहना चाहती। तो ये भी आपका एक डिफेंस का बहुत बड़ा आधार बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। आगे चल के अगर 498 ए का अगर आप पे मुकदमा दर्ज होता है या 125 का कोई भी मुकदमा आपकी पत्नी करती है, तो आप सेक्शन 9 की जो आपने एप्लीकेशन दी थी, आप उसकी एक कॉपी वहाँ लगा सकते हो। और यकीन मानिए कि जो उनका 498 ए का जो मामला है वो उससे इतना कमज़ोर पड़ जाएगा कि आप पे जो आगे जो कार्रवाई वग़ैरह का आपको डर या कुछ भी सत चीज़ें अगर हो तो उससे आपका इतना डिफेंस आपको मिलेगा, इतना डिफेंस मिलेगा, आप यकीन नहीं मानोगे कि उनका केस कहीं न कहीं या तो किसी भी स्टेज पे खारिज हो जाएगा या फिर वो चलने योग्य तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर चलेगा भी तो उसमें इतना कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आपका कोई सज़ा वग़ैरह का कोई प्रावधान हो। और 125 में भी वो मैं आपको बता रही हूँ, अगर 125 में भी उसके बाद हो जाती है तो वहाँ भी उनका डिसमिस ही होगा कहीं न कहीं केस, या फिर वो वीक हो जाएगा और आप पे मेंटेनेंस भी नहीं बंधेगा, 498 ए का मामला भी नहीं बन पाएगा, आपको कोई सज़ा नहीं हो पाएगी। तो सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरेज एक्ट का आपके लिए इतना रामबाण इलाज है, इतना अच्छा इलाज है कि आप इसका सहारा अगर लेते हो तो अपनी पत्नियाँ अगर आपकी जाके ससुराल में से जाके पीहर में बैठ गई हैं तो वो आए ना आए, लेकिन आपको ये सेक्शन इतना अच्छे से रिलीफ दिलाता है कि आप एक बार अगर ऐसी मुसीबत में फँसते हो तो ये चीज़ें करके देखना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।